नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 20 सितंबर को किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने सहित उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अगुवाई एवं सीधी की प्रभारी श्रीमती कविता पांडे की विशेष उपस्थिति और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली का आयोजन करके महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा। किसान कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में जमोड़ी तोरणद्वार से रैली के माध्यम से रवाना होकर नया बस अड्डा कॉलेज रोड होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर चौक पर पहुंचकर धरना दिया तथा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर सीधी जिले के किसानों ने कई सैकड़ा ट्रैक्टरों को अपने खेतों से निकालकर उन्हें सड़कों पर ला दिया और खुद उस पर बैठकर सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए रैली निकाल दी। सीधी जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को रोड में देखकर लोग भौचक नजर आए। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और किसानों को सड़क पर लाकर कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को किसानों से किए गए उनके वादों को पूरा करवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और उन्हें सफलता भी मिली। सीधी जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई किसान न्याय यात्रा पर NTV इंडिया न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दर्शकों, आप ये देख रहे हैं सीधी जिले में कांग्रेस पार्टी का किसान आंदोलन। दिल्ली में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लंबा आंदोलन किया था। कांग्रेस पार्टी आज किसानों की समस्या को लेकर और ट्रैक्टर आंदोलन करने जा रही है। ये ट्रैक्टर आंदोलन दिल्ली के उस आंदोलन की याद दिलाता है। इसके साथ ये बताता है कि किसानों की समस्याएं कितनी है। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी तो ये किसान जो अपने ट्रैक्टर खेतों में चलाता है उसको लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। शासन प्रशासन को इन किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। महर्षि दयानंद ने किसानों को राजाओं का राजा कहा है, लेकिन आज किसानों के हालातों को देखिए। अरे अपनी सच्चे हक की लड़ाई के लिए किसान सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार बहरी गूंगी हो चुकी है। इसीलिए एक कवि ने लिखा है कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। अरे जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब ये देश देखिए। खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। दिल्ली में किसान यात्रा के बाद पूरे मध्य प्रदेश और सीधी जिले में किसानों को सड़कों पे ट्रैक्टर लेके इसलिए उतरना पड़ गया क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि वो सोयाबीन की और धान की फसलों में MSP बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके बाद किसान ट्रैक्टर लेकर फिर से सड़कों पे उतर गए। सीधी जिला मुख्यालय में किसान न्याय यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अगुवाई न्याय यात्रा की प्रभारी कविता पांडे की मौजूदगी में निकाली गई। ट्रैक्टर यात्रा जमोड़ी बाईपास से शुरू हुई और वहां से चलकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए। यात्रा में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए, जिसको देखकर लोग भौचक के थे। सीधी नगर में पहली बार इतनी बड़ी ट्रैक्टर यात्रा देखने को मिली। सीधी शहर के जमोड़ी बाईपास से निकली किसानों की न्याय यात्रा कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार को MSP के मामले को लेकर जमकर घेरा। जिसके पास पैसा है उसी काम हो रहा, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीजल पेट्रोल का रेट क्या है, छात्रों के लिए उनकी फीस का रेट क्या है। सभा के दौरान किसान न्याय यात्रा की प्रभारी कविता पांडे ने भी माइक संभालकर बीजेपी के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब किया और कहा कि इस सरकार ने किसानों को जगह जगह ठगने का काम किया है। किसान इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सरकार को MSP तो देनी ही पड़ेगी। कलेक्ट्रेट तिराहे की सभा में किसान न्याय यात्रा में सभा में माइक संभालते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह भी सरकार पे काफी हमला भर नजर आए और उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर सरकार पे कई तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और कमलेश्वर पटेल भले आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी आंखें यहाँ पर मौजूद हैं। वो देख रही हैं कि यहाँ किसान कितनी बड़ी ताकत के रूप में सरकार के विरोध में खड़ा है और अपनी जायज मांगों को लेकर ही मांगेगा।
ज्ञान सिंह चौहान ने सभा में स्थानीय मांगों को भी लेकर अपनी बात रखी। न्याय यात्रा में सभा के समापन के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपा। किसान न्याय यात्रा का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को सौंपने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को किसान यात्रा के मुद्दों की जानकारी दी और कहा कि सरकार जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारा आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, ये आगे फिर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ज्ञान सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि हमने कई स्थानीय मांगों को भी प्रशासन के सामने रखा है, जिसे प्रशासन ने जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया है। देखिए, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर वो बिल्कुल खरा नहीं उतरी। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। आज पूरे प्रदेश में किसानों की हितों की रक्षा के लिए, किसानों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल के ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, धरना प्रदर्शन से अपनी बात जिला प्रशासन को, महामहिम राज्यपाल को सौंपी है। उनके माध्यम से हमारी प्रमुख मांगे ये है कि सोयाबीन की फसल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। धान का जो रेट है, जो उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, वो 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी जाए। गेहूं की खरीदी जो 2700 रुपये क्विंटल की बात की थी, वो 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीदी की जाए। बिजली के बिल में जो उन्होंने बिजली के बिल माफ करने की बात कही थी, किसानों के कर्ज की माफ की बात कही थी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। उनको आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से आज मध्य प्रदेश सरकार को हम लोगों ने याद दिलवाया है कि आपने ये वादा किसानों से किया था और आपको ये देना पड़ेगा। आज ये ज्ञापन हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा है और कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे, जैसे कि यहाँ के अधिकारी जो राजस्व अधिकारी हैं, स्टे देते हैं और उनके स्टे का पालन नहीं होता है। वहाँ पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ अंत्येष्टि की राशि लगभग 50 ग्राम पंचायतों में, 50% ग्राम पंचायतों में सीधी के चारों विधानसभा में नहीं दी जा रही है। उनका भी हमने ध्यान आकृष्ट कराया है। आज बिजली का जो एक बहुत बड़ा समस्या है, बिजली का बिल जो लगातार जितना मीटर चल नहीं रहा है, मीटर लगे नहीं है, बिजली के बिल 5,000 6,000 आ रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि कैंप लगा के सोसाइटी स्तर पे ये जो समस्याएं हैं, इनको समाप्त किया जाए। सीधी जिला मुख्यालय में किसानों ने न्याय यात्रा का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपकर कहने को तो अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन खेतों से सड़कों में ट्रैक्टर लाकर किसानों ने सरकार को यह जता दिया कि यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो ये खेत में चलने वाले ट्रैक्टर अब सड़कों में आपकी परेशानी को बढ़ाएंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत दिनों राज्य सरकार ने सीधी जिला पंचायत में पदस्थ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल नामदेव धोटे का स्थानांतरण सीधी से भोपाल के लिए कर दिया। इसके बाद रिक्त हुई सीधी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कुर्सी पर राज्य शासन ने आदेश जारी करके अंशुमान राज IAS की पदस्थापना कर दी। राज्य शासन के पदस्थापना के बाद सीधी जिला पंचायत पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज ने अपना पद और दायित्व ग्रहण कर लिया। जिला पंचायत का पदभार ग्रहण करने के बाद एनटीवी न्यूज ने उनसे एक मुलाकात के दौरान उनके कार्य प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि शासन की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं वह हमारी प्राथमिकता में है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया द्वारा उनके संज्ञान में लाए गए भ्रष्टाचारों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सभी शासन की योजनाओं का ईमानदारी से पालन करें। इसमें गड़बड़ी करने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। परसों मैंने सीधी जिला पंचायत ज्वाइन किया। अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। हमने देखा है कि जो निर्माण के कार्य हैं, जैसे कि जो नरेगा से हो रहे हैं, 15 से हो रहे हैं, या पंच परमेश्वर या राज्य फाइनेंस से हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उसमें जो शासन की मंशा है उस अनुसार काम हो, गुणवत्तापूर्वक काम हो। इसके अलावा शासन बहुत सारी हितग्राही मूलक कार्य चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारा जो आदिवासियों के लिए जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहूँगा कि उसमें हम टॉप पे रहें। आम जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस के दरवाजे या हमारे कोई भी कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सर, इस जिले में आप आए हैं, आप कुछ दिन में अपने ब्लॉकों का निरीक्षण भी करेंगे। सर, इस जिले में कई पंचायतों में ऐसे हैं जहाँ पे सरपंचों ने पैसे भी निकाल लिए और काम भी नहीं किए हैं। ये आपके संज्ञान में मैं कह रहा हूँ, तो आने वाले समय में क्या आप इनका निरीक्षण करेंगे और सरपंच और रोजगार सहायकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा
शासन ये अपेक्षा करता है जिला पंचायत से कि हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें, ये हमारा दायित्व भी है। मॉनिटरिंग के हमारे 3 लेवल हैं। एक तो हम जिला पंचायत से भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे कि फ़ंड का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, साथ ही जनपद स्तर से और अंत में पंचायत के स्तर से जाके भी हम देखेंगे। कंटिन्यूस हम फील्ड पे भी रहेंगे। सचिवों, सरपंचों या बाकी लोगों से मेरा ये है कि एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक समिति बनी है जिसमें उनकी प्राथमिकता ये है कि जो महिला सरपंच है, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं बाकी पदों पे भी, पहले ही बात तो कि वो अपनी दायित्वों को स्वयं निभाएं, जो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट है वो ना रखें। दूसरा ये है कि सरपंच, चूँकि कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम करें, इसमें अच्छा काम करने के लिए आप सबको मेरा पूर्णतः सहयोग मिलेगा, पर जहाँ पे भी कमियां पाई जाएंगी और जहाँ पे जानबूझ के कमियां पाई जाएंगी वहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी उसमें नरमी नहीं बरती जाएगी। 20 सितंबर को सीधी विधायक श्रीमती रीटी पाठक ने शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और उनसे संवाद किया। उसके पश्चात महाविद्यालय में पर्यावरण बचाने की दृष्टि से पौधारोपण किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य प्राध्यापक और सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रही। बाल विकास परियोजना सीधी क्रमांक 2 अंतर्गत परिक्षेत्र बरमबाबा के ग्राम पंचायत डोलकोठार में राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता सिंह, पर्यवेक्षक ज्योति खोबरागड़े एवं ग्राम पंचायत सरपंच मनोज बैगा की उपस्थिति में काफी अधिक संख्या में उपस्थित जन समुदाय को पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे सप्ताह की थीम ईसीसी कॉर्नर मिट्टी के खिलौने, स्थानीय खेल एवं पौष्टिक भोजन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई, जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग, मोटे अनाज का भोजन में उपयोग एवं साफ सफाई के संबंध में जानकारी दी गई। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि मनोज सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में पारंपरिक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 20 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले 5वां राज्य ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक शिव अरोरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साहवर्धन किया और टॉस करके एवं फुटबॉल पर किक मारकर मैच का किया शुभारंभ। इस दौरान आयोजकों द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने खेलों को आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य ओलंपिक संघ को बधाई देते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेला इंडिया खेलो योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर खेल सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा ने 5वां राज्य ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सभी अतिथियों एवं खिलाड़ियों को बधाई दी। और अब से प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ के बगले में जिला पंचायत अध्यक्ष को पीटा, छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप। इंदौर में किसान न्याय यात्रा में पुलिस से झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर फूटा। उज्जैन में ट्रैक्टर से गिरे विधायक। रीवा में कर्ज से परेशान बेटा बेटी के साथ नदी में कूदा युवक, पिता पुत्र की मौत, बेटी की तलाश जारी। और खंडवा में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। आधी रात को गाँव में रिश्तेदार के यहाँ से घर लौट रही थी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बीएसएफ की बस खाई में गिरी, 3 जवानों की मौत, 32 घायल। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई, कहा आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। मोदी बोले कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी, इन्हें गणपत से भी चिढ़, मैंने गणेश पूजा की। और भारत बोला यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत का रिकॉर्ड बेदाग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।